साजिद और जावेद ये दो हत्यारे आयुष के घर आते हैं और आयुष की मम्मी से कहते हैं कि भाभी मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरी बीबी गर्भवती है और उसे डिलीवरी होने वाला अस्पताल में है, 5,000 रुपये आप हमें दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। आयुष की माँ ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 5,000 रुपये देती हूँ, लेकिन घर आए हो तो एक कप चाय पी के जाओ। आयुष की माँ ने रूम में गई, अपने कमरे में गई चाय बनाने के लिए। वैसे ही साजिद ये हत्यारा आयुष और अन्नू को छत पर ले जाकर एक धारदार हथियार से गला काटकर उनकी हत्या कर दी। ये मामला जिसने भी सुना पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया कि आखिर क्या दुश्मनी उन छोटे बच्चों से जिनको साजिद ने गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश शुक्ला, आप देख रहे हैं शिखर तक स्टोरी। आज की जो क्राइम है, जो अपराध है, वो घटना है, वो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला से जुड़ा हुआ है। आपको हम विस्तार में बताते हैं। आयुष और अन्नू जिनकी हत्या हो गई है और वो हत्यारा साजिद गला काट कर इन बच्चों को मौत की नींद सुला दिया, इसी पर एक हमारी ये स्टोरी है, आप भी सुनिए। साजिद और जावेद ये दोनों नाई हैं, नाई का काम करते हैं, बाल काटने का काम करते हैं और मृतक आयुष और अन्नू के घर के बगल में इन्होंने सैलून की दुकान खोल रखी थी। पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि आयुष की मां ने बताया है कि कोई दुश्मनी नहीं थी, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, फिर भी मेरे बच्चों को उसने क्यों हत्या की, ये बहुत ताज्जुब की बात है, सोचने वाली बात है। मंगलवार शाम 2 बजे की घटना है जब साजिद और जावेद आयुष के घर आते हैं। जावेद जो है वो बाहर मोटरसाइकिल पे ही खड़ा था, जबकि साजिद घर के अंदर दाखिल होता है। वहाँ पर आयुष की माँ मिलती है और आयुष की माँ से कहता है कि भाभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मेरी बीबी का डिलीवरी है, वो अस्पताल में भर्ती है, मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है। आयुष की माँ ने कहा कि ठीक है, मैं 5,000 रुपये आपको देती हूँ, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा चाय मैं बना रही हूँ, चाय पी के जाइए आप। माँ जैसे ही कमरे की ओर बढ़ी चाय बनाने के लिए, तो हत्यारा साजिद ने आयुष की माँ से कहा कि भाभी थोड़ा मेरा दिल घबरा रहा है, मैं थोड़ा सा छत पर टहल के आता हूँ। आयुष के ही छत पर वो टहलने के लिए गया और साथ में अपने लेके गया 14 साल का आयुष को भी छत पे लेके गया और छत पे ले जाने के बाद पहले से ही मौजूद उसके पास एक बड़ा सा छुरा था, चाकू था, जिससे आयुष को गिराकर उसका गला रेत दिया। आयुष की हत्या करने के बाद उसने उसके छोटे भाई अन्नू को छत से ही आवाज़ दी कि अन्नू बेटा मुझे पानी प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेके आ। अन्नू ने जिस तरह पानी लेकर जब छत पर गया तो वहाँ पर उसे भी गिराकर साजिद ने उसका गला रेत दिया। उसके बाद उसका तीसरा भाई पीयूष, वो जब छत पे आया तो उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से बच गया और भाग के आया और कमरे में गया, अपनी माँ को सारी दास्तां बताया कि छत पे मम्मी मत जाना। वहाँ पर भैया ने, साजिद जो हत्यारा था उसको भैया कहते थे ये बच्चे ने कहा कि भैया ने आयुष और अन्नू को मार दिया है, मम्मी आप छत पे मत जाना। मम्मी ने ज़ोर से चिल्लाया और भागते हुए छत पे आए। वैसे ही साजिद जैसे ही घर से निकला, बाहर मोटरसाइकिल लेके खड़ा उसका भाई जावेद ने मोटरसाइकिल में बैठाया और फरार हो गए। हालांकि फिर यही हुआ को जब इस तरह से पता चला, बड़ा हंगामा हुआ, इर्द गिर्द के लोग जुट गए और उन्होंने देखा इस तरह का मंजर कि साजिद ने बिना किसी वजह के 2 बच्चों का गला रेत कर उनको मौत की घाट सुला दिया है। तो वहाँ बगल के लोग इतने आक्रोशित हुए कि साजिद और जावेद की जो सैलून की दुकान थी उसमें आग लगा दी और नारेबाजी करते हुए धरने पे बैठ गए सड़क पे। जब खबर हुई, बदायूं जिला के डीएम एसएसपी को मौके पे पहुंच गए, पूरी तरह से जांच पड़ताल करने लगी और पुलिस ने इस तरह से इंटरेस्ट लिया कि हर जगह उन हत्यारों का पता ठिकाना
लगाने की पूरी कोशिश की और 24 घंटा बीतते बीतते जो मुख्य हत्यारा था उसमें से साजिद, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, यानी उसकी मौत हो गई। और दूसरा जो जावेद, वो अभी फरार है, उसको पुलिस जगह जगह पे चप्पे चप्पे पर उसे दबिश दे रही है, ढूंढ रही है। मृतक आयुष की मां ने जिस तरह से खुलासा किया है, बताया है कि कभी भी न उनके बच्चों से, न उनके पति से, साजिद और जावेद से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर आखिर क्यों साजिद मेरे बच्चों को इस तरह से गला काट के हत्या कर दी? ये तो जांच का विषय है कि पुलिस अब जो फरार है जावेद नाम का हत्यारा, उससे वो जब पकड़ा जाएगा तो पूरी बात बताएगा कि आखिर क्या दुश्मनी क्या थी उन बच्चों से, जो कि बच्चे बता, उसमें के जो 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, 3 बच्चों में जो एक बच्चा बच गया है जिसका नाम पीयूष है, वो बता रहा है कि मेरी साजिद और जावेद से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। हम लोग की पूरे परिवार हम लोग बाल कटाने जाते थे, भैया बोलते थे बाल काट दो, एकदम अच्छी दोस्ती थी, कुछ भी नहीं। आखिर फिर भी ये कदम उसने क्यों उठाया?